देखिए बेटा, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैंने आपको सेकंड चैप्टर की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज करवा दी थी। आज हम कर रहे हैं बेटा यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज बेटा? मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं तो इसमें आपको fx दिया हुआ है x स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में, और 3x जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में। ये fx आपको गिवन है। gx जो है ये गिवन x स्क्वायर के जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, और 3x जब x की वैल्यू जो है आपके पास वो 2 और 10 के बीच में है। तो इसमें हमें ये बताना है बेटा कि इनमें से फंक्शन कौन सा है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी बेटा कि हर एलिमेंट की x के मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी बेटा? फंक्शन की डेफिनेशन थी कि डोमेन के हर एलिमेंट की हमारे पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या थी बेटा? फंक्शन की डेफिनेशन थी। अगर हम इसी डेफिनेशन से चलें तो इसका मतलब ये जो पॉइंट रखे 0 से 10 तक, इनमें हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हमारे पास आनी चाहिए। हर एलिमेंट की क्या आनी चाहिए बेटा? यूनिक इमेज आनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हमारे पास आती है तो फिर ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। फिर ये फंक्शन यहां पर हमारे पास नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो यहां पर हम 2 पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। 3, अब 3 के लिए यहां अलग फंक्शन है, 3 के लिए यहां अलग फंक्शन है, ठीक है। बाकी तो डिफरेंट एलिमेंट पर डिफरेंट इमेज आएगी। 0 1 2 लो, 0 1 2 यहां पर रखना पड़ेगा, और 4 5 6 7 8 यहां रखना पड़ेगा। बाकी पे तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इमेज आ रही है, लेकिन 3 के लिए से 2 डिफरेंट फंक्शन आ गए। तो हम क्या करेंगे? 3 पर fx की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये सेम वैल्यू आती है तो फिर ये फंक्शन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? f3 निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा? 9 के इक्वल आ रही है। फिर से हम f3 निकालते हैं, लेकिन यहां पर 3 इंटू 3 करते हैं, इसमें पुट करते हैं, ठीक है बेटा। और ये कब किसके लिए कर रहे हैं? जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? f3 की वैल्यू 9 मिल रही है। यहां से देख लो 3 इंटू 3, यहां पे भी f3 की वैल्यू क्या मिल रही है? 9 मिल रही है। मतलब सेम पॉइंट पर से एक पॉइंट की एक ही इमेज आ रही है। 0 1 यहां पुट करोगे, 0 पे 1, 0 पे इमेज 0, 1 पे 1 का स्क्वायर 1, 2 पर 4 पुट करोगे तो 12, 5 पे पुट करोगे 15। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इमेज आ रही है, और 3 पर भी सिर्फ एक ही इमेज आ रही है। तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन या डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो हमारे पास यूनिक आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारे पास फंक्शन हुआ। जहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज। एवरी एलिमेंट कर देते हैं डिफरेंट की जगह, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, तो इट इज ए फंक्शन। सेम सेकंड के लिए करते हैं। अब जी के लिए अगर जी की बात करें तो 0 रखोगे तो 1, 0 में वैल्यू आएगी। 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है। यहां से देखें 2 से ग्रेटर वैल्यू 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12, 5 रखेंगे 15। तो यहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज आ रही है। लेकिन 2 की बात करते हैं, 2 में ये फंक्शन यहाँ पर x स्क्वायर है, 2 के लिए यहाँ फंक्शन 3x है। तो यहाँ पे हम g2 की वैल्यू निकालते हैं। अगर 2 पर दोनों की सेम वैल्यू आ गई, देखो बाकी पर तो 0 1 इसमें पुट करोगे, 3 4 से लेकर 10 तक यहां इसमें पुट करोगे, वो तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट उनकी डिफरेंट वैल्यू आ ही रही है। लेकिन 2 पर इसके लिए फंक्शन x स्क्वायर है, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना बेटा? 0 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू आ गई। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4। और फिर g2 की वैल्यू फिर से निकालते हैं, क्योंकि 2 यहां पे भी आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 2। कब? जब x की वैल्यू किसके बीच में बेटा? 2 और 10 के बीच में। यहां वैल्यू क्या आ गई? 6। अब यहां पे 2 की 2 इमेज आ गई। हमने कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज, लेकिन यहां पर 2 की 2 इमेज आ गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन because it
have two image, it have two image at it have, it is not a function, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा, it is not a function, इतना ही छोड़ दो, रीजन लिखने, रीजन आपको बताइए, because at 2, because चलो because at 2 it have two image, it have two image, बस इसलिए फंक्शन है। तो ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा, इसमें हमें बताना था ये फंक्शन है या फंक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं यहां से, तो इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, सोल्यूशन की बात करते हैं। f 1.1 चाहिए, माइनस में f 1 चाहिए, नीचे 1.1 माइनस 1 चाहिए, ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, क्यों, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे अपन, f1 तो 1 यहां पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 1.1 माइनस 1, इसमें फॉर्मूला लगा लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, या सोल्व कर लो, लेकिन हम फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार ये माइनस में आएगा और एक बार ये प्लस में आएगा, नीचे कितना है 1.1 माइनस 1, ये टर्म क्या होगी कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 2.1, बस ये आंसर आ जाएगा। 1.1 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, नीचे वाली टर्म है, लेकिन इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, 1.1 में 1 ऐड करो तो कितना आंसर आएगा बेटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम यहां से, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डोमेन निकालना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की, यहां से हमें डोमेन निकालना है। तो फॉर डोमेन, डोमेन का रूल क्या होता है बेटा, नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब x स्क्वायर इसके फैक्टर बनाओ 6x 12, सॉरी दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाओ, ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, ये भी कितना होगा x माइनस 6, दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 6 इंटू x माइनस 2, दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर डोमेन डिनोमिनेटर जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर को हमने सोल्व कर लिया, तो यहां से हमें पता चला कि भाई x माइनस 6 माइनस x माइनस 2, दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 कब आती है, ये नॉट इक्वल टू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 6 ना हो, इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, x ना तो 6 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए, क्योंकि 6 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, तो इन दोनों वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ेगा। वे डोमेन की वैल्यू हमें छोड़नी पड़ती है जिससे नीचे डिनोमिनेटर में, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा 0 बनता है, बाकी सारे रियल नंबर फिर इसका डोमेन होता है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा हमारे पास ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें हमारे पास क्या नहीं होगा बेटा 2 और 6 हमारे पास उसमें नहीं होगा, इसमें हमारे पास क्या नहीं होगा बेटा 2 और 6 जो है वो हमारे पास नहीं होगा। तो ये क्या है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या निकालना था बेटा, डोमेन हमें फाइंड करना था। देखिए बेटा नेक्स्ट हम करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहां से डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, सॉल्यूशन करने हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको fx गिवन है बेटा रूट ऑफ x माइनस 1, इसकी हमें रेंज और डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें तो ये रूल था बेटा कि रूट के अंदर जो टर्म है दैट इज x माइनस 1, ठीक है बेटा, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब x या 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब x माइनस 1 क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन आपके पास आ जाएगा। क्या तो क्या डोमेन आ रहा है बेटा, इसका डोमेन आ रहा है हमारे पास क्या, दैट इज 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 के साथ इक्वल का ब्रैकेट, इक्वल का साइन है इसलिए कैपिटल ब्रैकेट आएगी, और 1 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो 1 के इस साइड जाना पड़ेगा हमें, और 1 के इस साइड प्लस इंफिनिटी होता है, इस साइड माइनस 1 से ग्रेटर इस साइड, तो 1 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास डोमेन आ जाएगा। फॉर रेंज, फॉर रेंज, रेंज के लिए हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है बेटा। यही वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है,
डोमेन की वैल्यू रखने के बाद जो fx की वैल्यू आती है 1 पुट करो, 2 पुट करो, आपको जो भी इंफिनिटी तक वो सारे नंबर हम पुट करेंगे। डोमेन मतलब ये होता है x की वैल्यू यहां रखो, उसके बाद जो fx की वैल्यू आएगी ना वो रेंज होती है। fx को हम y भी बोल सकते हैं बेटा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। तो देखो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। When we put 1 in fx, ठीक है बेटा, then its value is 0। और बाकी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करें तो 0, बाकी कोई वैल्यू पुट करें 2 तो 1, 3 पुट करेंगे तो 2, 2 का रूट 1.4, मतलब वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एंड when we put value of x other than 1 from domain, then fx increases। fx क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, इस साइड इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इंक्रीजेस लिख सकते हैं, खाली इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, वैल्यू क्या करेगी, 1 पुट किया तो 0, बाकी कोई वैल्यू को वैल्यू क्या करेगी fx की, वो इंक्रीज करेगी। और कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब सो रेंज कितनी है बेटा इसकी, 0 to infinity, 1 पुट किया तो 0, बाकी कोई वैल्यू करते तो वैल्यू 1 से 0 से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 0 के साइड इंक्रीज कर रही है। when we put 1 then fx is 0, ठीक है बेटा। एंड when we put other values of x मतलब डोमेन से, then fx क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से 0 कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रेंज क्या होता है, 0 to infinity। ये क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, रेंज होगा। ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अब यहां से, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बेटा अगर यहां से हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको fx दिया होगा बेटा, दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस, मॉडुलस ऑफ x माइनस। तो 4 डोमेन, तो देखो क्या नीचे डिनोमिनेटर में कोई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं आया नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव रूट भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो होगा इसका वो ऑल रियल नंबर होगा, फुल रेंज। अगर देखो कोई भी वैल्यू, ठीक है, व्हेन वी पुट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डोमेन, देन देखो अगर यहां से हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं डोमेन से, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आएगी, और बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो व्हेन वी पुट एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डोमेन, देन fx इज 0, और या फिर और क्या होगा बेटा, 0 और पॉजिटिव, तो 0 होगा या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा, जब 1 पुट करेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज सेम हुई बेटा, 0 to infinity। 1 पुट करेंगे तो 0, अदरवाइज पॉजिटिव, मतलब इस साइड से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैल्यू x की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 1 पुट करें तो 0, और अदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी इसकी बेटा, इंक्रीज होगी। चाहे वो नेगेटिव वैल्यू पुट करो, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या होगी, 1 पुट किया 0, 2 पुट किया तो 1, 3 पुट किया तो 2, 4 पुट किया तो 3, -1 पुट किया तो माइनस के 2 का मॉडुलस +2, तो वैल्यू क्या होगी, या तो 0 आ रही है या फिर पॉजिटिव, मतलब 0 के इस साइड पॉजिटिव होते हैं, तो इस साइड क्या होता है, इंफिनिटी। तो रेंज क्या आएगी बेटा, 0 to infinity। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम थोड़ा सा अलग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू या fx की वैल्यू। तो यहां फंक्शन को एक नए तरीके से, इसको बोलते हैं बाउंडेड करके इसकी रेंज निकालना, क्योंकि fx की वैल्यू को हम बता देंगे भाई fx की वैल्यू इससे और इसके बीच में ही हो सकती है, और fx क्या होता है, वो रेंज होती है। तो देखो कैसे करोगे, ये x होता है बेटा, ये जो x है ना ये f के अंदर आता है,
लाइक दिस, और ये y होता है। तो fx किसके बोला था मैंने, y के इक्वल बोला था। तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, ये वैल्यू होगी x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये जो वैल्यू है बेटा ये तो फंक्शन के अंदर होती है ऐसे, और ये होता है y, और fx किसके इक्वल होता है बेटा y के, और y किसके इक्वल है x स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर। तो फंक्शन क्या होगा बेटा हमारे पास, ये आपके पास फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन है। अब देखो कैसे करेंगे, इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम बाउंडेड यूज करेंगे, फंक्शन को बाउंड कर देंगे। देखो कैसे, हमें पता है बेटा कि x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किसी का भी इसमें देखो डोमेन तो ये है, डोमेन क्या है यहाँ पर, ऑल रियल नंबर। यहां से देखो सोल्यूशन क्या लिखोगे आप यहां से, नाउ हम लिखेंगे x जो है दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंप्लाइज x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं x स्क्वायर प्लस 1 की, तो x स्क्वायर प्लस 1 जो होगा आपके पास, ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, x स्क्वायर, ठीक है बेटा, x स्क्वायर जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 की बात करें बेटा, आप x स्क्वायर प्लस 1 की बात करें अगर आप यहां पे, ठीक है बेटा, x स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 की बात करें यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू जो है वो x स्क्वायर से तो बड़ी ही होगी, लेकिन x स्क्वायर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो बेटा, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 से क्या होगा, वो x स्क्वायर प्लस 1 से क्या होगा, छोटा होगा। नाउ डिवाइड ऑल टर्म, डिवाइड ऑल टर्म बाय x स्क्वायर प्लस 1, सभी को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो 0 को डिवाइड कर दो 0 ही आएगा, x स्क्वायर को करोगे तो ये x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। अगर हम इसको देखें तो तो ये fx होता है, तो fx की वैल्यू किसके बीच में आ गई बेटा, 0 और 1 के बीच में, और fx क्या होती है, ये रेंज होती है। तो इसका मतलब इसकी रेंज किसके बीच में आ जाएगी बेटा, इसकी रेंज आ जाएगी 0 to 1। ये सिंपल सा मेथड यूज करेंगे, इस मेथड से ये इजी रहता है, ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड जो है वो हमारे पास इजी रहेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इसी से करेंगे। x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 से क्या होगी, कम होगी। अब इसको सभी को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा fx। तो fx वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई, और fx क्या होता है, रेंज होती है, तो रेंज किसके बीच में आ होता है, 0 और 1 के बीच में हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो इसका डोमेन देखो आप क्या है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसका डोमेन भी देखो, इसका डोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर है, डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g। तो दो फंक्शन को जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो उन दोनों के डोमेन के कॉमन पॉइंट ओवर होता है। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है बेटा, यहाँ क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने, d का नाम दिया, ठीक है बेटा, इसको इसका नाम दे दिया बेटा हमने, d का नाम दिया। ये डोमेन ऑफ f ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑफ g ऑल रियल नंबर, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट जो आ रहे हैं वो रियल नंबर ही आ रहे हैं। तो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर ही होता है, वो क्या, वो रियल नंबर है। अब वो कह रहा है कि दो फंक्शन को आप ऐड करो, f प्लस g, सिंपल एडिशन होगा, कुछ भी नहीं करना। तो ये कितना आएगा, fx प्लस gx। fx की वैल्यू कितनी है बेटा, x प्लस 1, और gx की वैल्यू कितनी है बेटा, 2x माइनस 3। तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका, 3x माइनस 2। लेकिन यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, d होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, d होगा। एंड द सेम वे कह रहा है सब्ट्रैक्शन करो आप, इसका सब्ट्रैक्शन भी सेम वे से होगा, मतलब fx माइनस क्या हो जाएगा, gx। यहां से देखें तो ये x प्लस 1, इसको माइनस करोगे gx को, तो माइनस का 2x प्लस का 3 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस x प्लस के 4, और यहाँ पे भी x इसमें बिलोंग करेगा बेटा, d में बिलोंग करेगा। फिर कह रहा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, f इंटू जी निकालो, f इंटू जी ऑफ x, यानी कितना हो जाएगा, fx इंटू gx।
एफ एक्स इसके पहले बेटा एक्स प्लस वन की, और दूसरा 2x माइनस टू, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो लोग आप इसको कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x और माइनस के 3, कितना आएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, लेकिन यहाँ x इसमें बिलोंग करेगा तो d में बिलोंग करेगा, x इसमें बिलोंग करेगा बेटा d में बिलोंग करेगा। और फिर डिवाइड करना है f बाई जी एक्स, कितना आएगा बेटा ये आएगा एफ एक्स बाई में जी एक्स, एफ एक्स कितना बेटा x प्लस वन और जी एक्स कितना बेटा 2x माइनस 3, लेकिन यहाँ पर x जो है वो d में बिलोंग करेगा, लेकिन d में जो है आपके पास 3/2 नहीं होगा, हमें वो वैल्यू छोड़नी होती है बेटा यहाँ से जिससे नीचे 0 बनता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर x में क्या नहीं होगा 3/2 नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, आज हम यहीं पर इसको करते हैं। बाय बेटा।